उधर ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। टूरिज्म विभाग के पास मेल के जरिए ये धमकी दी गई और धमकी मिलने के बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाई गई। ताजमहल के अंदर सीआईएसएफ और ताज सुरक्षा पुलिस चेकिंग में लगी है। मेल करने वाले की जांच पड़ताल जारी है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को मेल करके ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और बिजनौर से खबर है, जहां धामपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 3 ओयो होटल्स पर प्रशासन ने रेड की और उन्हें सील किया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। लोगों के मुताबिक इन होटल्स में लड़के लड़कियों का दिन भर आना जाना लगा रहता था, जिससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी 3 होटल्स पर कार्रवाई हुई। जांच के दौरान एक दरोगा की होटल कर्मचारी से कहासुनी हुई। इस दौरान दरोगा ने कर्मचारी को थप्पड़ भी जड़ा। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बागपत से खबर है, जहां दोघट थाना पुलिस ने जब्त की है 30 क्विंटल भांग और देसी शराब की बोतलों को नष्ट कराया गया। कई मुकदमों में जब्त की गई शराब और भांग को कोर्ट के आदेश पर ही पुलिस ने जमीन में दबाकर नष्ट किया। इस दौरान पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम और सीओ बड़ौत मौजूद रहे। अवगत कराना कि आज दिनांक 2/12/2024 को माननीय न्यायालय के आदेश से थाना दोघट पर सीज करीब 30 कुंटल भांग तथा शराब के खाली बोतल, रैपर, क्यूआर कोड, ढक्कन आदि को मेरी उपस्थिति में थाना प्रभारी दोघट और नायब तहसीलदार बड़ौत की उपस्थिति में नष्ट कराया गया है। इस संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना दोघट पर की जा रही है। बुलंदशहर में नगर कोतवाली पुलिस ने हथियारों के 4 सौदागरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 6 पिस्टल और एक बाइक बरामद की। पुलिस को ये कामयाबी मुखबिर की सूचना पर मिली। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों से कनेक्शन है। थाना कोतवाली नगर द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से कुल 6 पिस्टल्स बरामद हुई है। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह चलाते हैं। इसमें 2 लोग जो पकड़े गए हैं वो हरियाणा के हैं और शेष 2 में से एक अलीगढ़ का और एक हाथरस का रहने वाला है। ये लोग एक दूसरे प्रदेश से शस्त्र मंगाकर यहाँ पे विभिन्न स्थानों पर बिक्री करने का काम करते थे। जब इन्होंने यह प्रयास यहाँ बुलंदशहर में करने की कोशिश की तो इनकी गिरफ्तारी की गई है। बुलंदशहर में सड़क पर चलते टेम्पो में अचानक आग लगने से दोनों ओर अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मामन रोड की घटना है, जहां सीएनजी संचालित टेम्पो में अचानक आग लग गई। और मथुरा में बुलडोजर से 4 अवैध कॉलोनियों को गिरा दिया गया। बुलडोजर वाली कार्रवाई से हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने मंडलायुक्त की बैठक के बाद अवैध कॉलोनियों को लेकर नाराजगी जाहिर की, जिसका ही असर है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई और फ्लोरेंस कॉलोनी के पीछे बुर्जा रोड पर अवैध कॉलोनी को गिराया गया। बिना नक्शा पास किए गए निर्माण किया गया था। अंबेडकर नगर में साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। 11 मामलों में पुलिस ने 21 लाख रुपए वापस कराए। ठगी का शिकार 11 लोगों के खातों से 21,74,000 रुपए निकाले गए। आपको बता दें, एक बैंक कर्मचारी के खाते से साइबर ठगों ने 11 लाख रुपए निकाले थे। बैंक कर्मचारी की शिकायत पर 12 घंटे के अंदर पुलिस ने रुपए वापस कराए। साथ ही 1 अगस्त से 2 दिसंबर तक के ठगी के शिकार हुए लोगों के पैसे वापस कराए और इसके लिए पुलिस ने लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। अगर इन्होंने सही समय पे हम लोग को अवगत कराया तो इनके 11 लाख रुपए वापस आए। अगर विलंब कोई भी सरकारी एजेंसी या कोई भी सरकारी संस्था अगर आपको बुलाना चाहेगी तो वो आपको प्रॉपर सम्मन नोटिस देके ही बुलाएगी। फ़ोन पे कोई भी सरकारी एजेंसी आपसे इस प्रकार से बात करके आपसे डेटा कलेक्ट करने का प्रयास नहीं करती है। तो इसके लेके इन तीनों मामलों में सभी लोगों को सजग होने की आवश्यकता है। हनी ट्रैपिंग में, एटीएम का प्रयोग करते समय एटीएम स्वैपिंग में, और अगर कोई आपको धमकी भरा फ़ोन दे रहा है कि आप इस तरह से इतना पैसा डाल दीजिए तो आपका केस रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, ये गिरफ्तारी रुक जाएगी, या कहीं से आपके जो कटौती होनी है या आपका खाता सीज होना है, इस प्रकार की चीज़ों में कभी भी झांसे में ना आए। एजेंसी आपको
जब बुलाए तब उससे आप लिखा पढ़ी में आपको नोटिस मिलेंगी, उसी आधार पर आप कृपया आगे बढ़ें। अलीगढ़ में 2 पक्षों में रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने 3,50,000 रुपए और मोबाइल लूटने का आरोप लगाया। मामला खैर थाना क्षेत्र का है। बिजनौर में महिलाओं ने लेखपाल पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेने, निर्माण कार्य रुकवाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामला बारूकी इलाके का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए लोगों को फौरन शांत कराया। महिलाओं ने बताया उनकी जमीन पर निर्माण के लिए लेखपाल दिनेश कुमार ने अनुमति दी, लेकिन इसके बदले उनसे 50,000 की रिश्वत ली गई। महिलाओं का यह भी आरोप है कि लेखपाल ने 1 लाख रुपए की मांग की और पैसे न देने पर 26 नवंबर को बुलडोजर लेकर उसका निर्माण कार्य तोड़वाया। महिलाओं ने डीएम से लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगरा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो अलग अलग लोगों से लगभग 110 करोड़ रुपए ठगी कर चुका है। इस गैंग के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ये शातिर भारत के साथ ही साउथ एशियन कंट्री और यूएई को ज्यादातर निशाना बनाते थे। इनकी ठगी करने का तरीका बिल्कुल अलग था। गैंग ने देश विदेश में 239 लोगों को ठगा और 85 बैंक खातों के जरिए रकम ट्रांसफर की। गैंग ने आगरा के एक व्यक्ति को आईपीओ के नाम पर 18 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, 5 को गिरफ्तार किया और जांच में पता चला कि आरोपियों ने बैंक कर्मियों की मदद से फर्जी तरीके से 85 बैंक खाते खुलवाए और इनमें 110 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इनके पास से पुलिस ने कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, बैंक के दस्तावेज बरामद किए। देखिए, 4 अक्टूबर 2024 को एक आगरा के रहने वाले ही व्यक्ति थे। उनके साथ आईपीओ इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक उनको एपीके ऐप भेजी गई और अनऑथराइज्ड रूप से उस ऐप से उनसे केवाईसी डिटेल लेके, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल लेके उनके साथ 18 लाख रुपए का फ्रॉड की घटना कारित की गई थी। उसके क्रम में उन्होंने यहाँ पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, तो साइबर थाने में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उस मुकदमे की विवेचना जब साइबर थाना, जो कुछ लोग जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे और जिन फोन नंबर्स को यूज किया जा रहा था, उन लोगों को ट्रेस किया गया। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी टीम ने की है। मुरादाबाद से खबर, महिला सिपाही से मारपीट का मामला सामने आया। आरोपी नईम और सलीम गिरफ्तार हुए हैं। सरेराम महिला सिपाही से की थी छेड़खानी। 4 नामजद 5-6 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद से बड़ी खबर, महिला सिपाही से मारपीट पर एक्शन। आरोपी नईम और सलीम की गिरफ्तारी हो गई है। महिला सिपाही से छेड़खानी की थी, मारपीट की। हरदोई में पुलिस ऑफिस में पीड़ित महिला को चादर के सहारे उठा लाया गया। दरअसल पीड़िता चल नहीं सकती थी। पुलिस ऑफिस के बाहर खड़े पहरेदारों ने अंदर जाने नहीं दिया और इसके बाद पीड़िता को चादर के सहारे उठाकर एसपी ऑफिस ले जाया गया। इसके बाद एसपी साहब से मुलाकात पर पीड़िता ने फरियाद कर न्याय की गुहार लगाई और इस असंवेदनशीलता के लिए एसपी ने खुद माफी मांगी। एक महिला को असुविधा का सामना करना पड़ा। इस बात को लेकर मुझे अत्यंत दुख है। मैं हरदोई पुलिस चीफ होने के नाते, पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं इस महिला से क्षमा मांगता हूं। साथ ही साथ मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि इस तरह की घटना रिपीट नहीं होने दी जाएगी। हरदोई पुलिस को अत्यंत संवेदनशील बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। इस घटना के बारे में अवगत कराना है कि 27 अक्टूबर को एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 28 अक्टूबर को थाना लोनार में ससंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन्वेस्टिगेशन जारी है। अतिशीघ्र साक्ष्य के आधार पर इन्वेस्टिगेशन का निस्तारण कर दिया जाएगा। मैं पुनः आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि जो आज की जो घटना हुई है एक एबरेशन है। इसमें हरदोई पुलिस के बारे में कोई राय ना बनाए। मैं पूरा आप सभी को आश्वासन देता हूं इस तरह की घटना रिपीट नहीं होने दी जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदुस्तान में गुस्सा है। बहराइच में गेदघर से अलग अलग हिंदू संगठनों के हजारों लोगों ने 2 किलोमीटर की पदयात्रा करके कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया, डीएम को ज्ञापन दिया। पदयात्रा में महिलाएं, साधु संत, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोगों ने जमकर नारेबाजी की।
वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों ने कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस दौरान मजार के पास पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की की। छात्रों ने कॉलेज परिसर में भगवा झंडा भी लहराया। पुलिस ने कुछ लड़कों को हिरासत में लिया। दरअसल वक्फ बोर्ड के नोटिस के बाद छात्रों का हंगामा जारी है। तो यूपी कॉलेज में छात्रों ने हंगामा किया, परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया, भगवा झंडा लहराया। देवरिया में एक बच्ची की बलि दे दी गई। भटनी थाना क्षेत्र के बेहरा डाबर गांव में 27 नवंबर को हुई बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बच्ची के पिता के मामा ने अपने पागल बेटे को ठीक करने के लिए इस बच्ची की बलि दी थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे सपना आया था कि बलि देकर 5 अंगों का खून चढ़ाएगा तो उसका बेटा ठीक हो जाएगा। आरोपी ने यूट्यूब पर बलि देने का तरीका सीखा और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवरिया जनपद में भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेहरा डाबर गांव की घटना है, जहां 27 तारीख को एक लगभग 12-13 वर्षीय बालिका का शव एक पेड़ के नीचे छुपाया हुआ हम लोगों को मिला था। इसमें अभियोग पंजीकृत पहले ही कर लिया गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसको सक्सेसफुली वर्कआउट हमारी पूरी देवरिया पुलिस की टीम ने कर लिया है। और इसमें जो बालिका जिसकी मृत्यु हुई थी वो अपने पिता के साथ अपने पिता के मामा के यहाँ एक शादी के समारोह को अटेंड करने के लिए आई हुई थी और वहीं पिता के जो मामा हैं मामा और उनकी पत्नी, इन दोनों के द्वारा ये घटना जो है की गई थी। इसमें जो इन दोनों ने इस घटना को एक्सेप्ट भी कर लिया है और सारे एविडेंसेस हम लोगों ने इसमें गैदर किए हैं। अपने 22 वर्षीय मंदबुद्धि बच्चे को ठीक करने के लिए एक माता पिता ने दूसरे माता पिता की गोद को सूनी कर दिया और एक नाबालिग बच्ची की निर्मम हत्या कर दी और उसके शरीर के 5 स्थानों से खून निकालकर तंत्र साधना से पूजा कर दी। हालांकि भटनी पुलिस ने उस दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयोग चाकू और खून से सने हुए कपड़े को बरामद कर लिया। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान खाना खाने पहुंचे हॉस्टल के लड़कों पर मारपीट का आरोप लगा है। हॉस्टल के छात्र बिना बुलाए शादी में पहुंचे। जब उनसे पूछताछ की गई तो वहां पर हॉस्टल से बड़ी संख्या में अपने साथियों को उन्होंने बुला लिया। जमकर मारपीट हुई। सूचना के बाद कई थानों की पुलिस पहुंची, तब जाकर बारातियों की जान बची। छात्रों की पिटाई से 5 बाराती घायल हैं। छात्रों पर महिलाओं के जेवर छीनने, हवाई फायरिंग करने का आरोप है। मामला हसनगंज थाना क्षेत्र के रमाधीन मैरिज हॉल का है। रात लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रावास के निकट रामाधीन इंटर कॉलेज में एक वैवाहिक समारोह था, जिस वैवाहिक समारोह में छात्रावास के कुछ छात्र बिना किसी निमंत्रण के वहां पर शामिल हो गए और दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर के विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में वहां पर मारपीट हुई, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटनाक्रम में जो मजरूब है उनका मेडिकल करवा दिया गया है। पुलिस की निगरानी में जो वैवाहिक समारोह है वो सकुशल संपन्न हो गया है और विवेचना प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। नहीं हुआ था, खाली वो हम लोग बारात में वो नाचने उठने लगे, बस आके हमला बोल दिया। करीब 70-80 लड़के, बाद में 200-250 लड़के हो गए। आप बारात में थे, बता पाएंगे क्या हुआ था एग्जैक्टली? बारात में ये हुआ, जब हम लोग नाच कर रहे थे सब होते, तो वो लड़के आए, उन्होंने लेडीज़ों के साथ बदतमीजी की। हम लोगों ने हटाया कि ये नहीं सब। उन्होंने जो फिर उसके बाद जो उन्होंने जिसको पाया उसको मारा पीटा, बच्चा बुढ़ा जवान कुछ कोई। तो हम लोगों ने फिर थोड़ा सा उनको भगाया गया। जब वो उन्होंने देखा कि जब वो लोग थोड़े उस टाइम कम थे, 10-15 लोग थे, हम लोगों ने भगा दिया उनको। उसके बाद
वो लोग 150-200 लड़के हम लोगों ने जल्दी से बारात रामादीन के अंदर कराई गई कि ऐसा ना हो कुछ और बड़ा हादसा होने को संभावना लग गई। हमने अंदर गए, इन्होंने 150-200 लड़के आए, रामादीन के गेट को लात मारी, उनको गैस किया, जो वहाँ लाइट वगैरह जो फ्लावर वगैरह सजा के रखे थे उसको उठा के अंदर से कुर्सियाँ चलानी चालू करी। फिर हम लोगों ने वहाँ से बाहर निकाला उन लोगों को, तो उन्होंने बम कट्टा जो है सब चलाया। बागपत में कार पार्किंग के विवाद में फायरिंग हुई और इस दौरान 3 लोग गोली लगने से घायल हुए। घटना बड़ौद थाना क्षेत्र की है। घायलों में एक युवक बड़ौद के कॉलेज का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है और दूसरा दिल्ली पुलिस का दरोगा बताया जा रहा है। कई युवकों ने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दिल्ली पुलिस के दरोगा समेत 3 लोग घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। हमारा एक मित्र दीपेश तोमर की शादी में जो है हम गए हुए थे, तो रात जब हम वहाँ पहुंचे तो पार्किंग में जो है गाड़ी लगाने को लेके हम वहाँ गाड़ी खड़ी करना चाह रहे थे, लेकिन जो है हमें अंकुर चौधरी जो नाम है उन्होंने हमें वहाँ गाड़ी खड़ी करने से रोका। तो हमने जो है कारण पूछा, तो जब हम फिर भी उसके बाद भी हम जो अपनी गाड़ी वहाँ से लेकर चल ही रहे थे, इतने में जो है गाड़ी में से हथियारबंद जो है आदमी बाहर उतरे। अंकुर चौधरी उतरा और उसके साथ अन्य जो है 4-5 लोग थे, जिन्होंने जो है हमारे ऊपर तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। थाना बड़ौद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि स्नेह फार्म हाउस बड़ौद पर गोली चली है। इस सूचना पे थाना बड़ौद पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची तथा यहाँ पे जो घायल हुए थे उनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में पता चला कि स्नेह फार्म हाउस के पास पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया था, जिसपे गोली चली थी। गोली एक पक्ष द्वारा चलाई गई थी जो जमीन पर रकोचित होकर दूसरे पक्ष के पैर में लगी थी। इसमें जो घायल हुए थे सभी खतरे से बाहर हैं। जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। थाना बड़ौद पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में एक कार नहर में गिर गई। गूगल मैप के गलत रास्ता बताने पर कार नहर में गिरी। गनीमत रही कि कार सवार 3 लड़कों को बचा लिया गया। घटना कलापुर नहर की है। तीनों दोस्त कानपुर से पीलीभीत जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप पर गलत रास्ता बताने की वजह से हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों ने नहर से लड़कों को बाहर निकाला। ये सुबह का समय है, जानकारी ये हुई थी, पीआरबी पे फ़ोन आया था कि एक कार नहर में गिर गई है। तो हम लोग आए, आने के बाद जानकारी हुई कि कुछ लड़के अपने दोस्त को छोड़ने, एक अंकित पटेल नाम के लड़के को छोड़ने के लिए सैटेलाइट आए थे पीलीभीत से, और फिर सैटेलाइट उसको छोड़ करके पीलीभीत वापस जा रहे थे और मेन हाईवे से आ रहे थे। मेन हाईवे से आने के बाद उनको जो है उसमें गूगल नेविगेशन में उनको शॉर्टकट रास्ता दिखाया नहर के रास्ते से पीलीभीत बाईपास पे मिलने के लिए। तो वो नहर वाला रास्ता पकड़ लिए। नहर का रास्ता काफ़ी ख़राब है, टूटा हुआ है, और जिस कारण जो है वो नहर में उनकी गाड़ी चली गई और पलट गई। कोई जनहानि नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगा। फिर जो है सूचना के आधार पर हम लोग मौके पर आए और उस गाड़ी को फिर हम लोग बाहर निकलवा लिए। यही वो जगह है और यही वो कार है जो गूगल मैप की गलती की वजह से माना जाए या फिर कोहरे की वजह से माना जाए हादसे का शिकार हुई है। जैसा कि जो यहाँ पर आई विटनेस लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये गाड़ी जो थी उल्टी पड़ी हुई थी, इसके पहिए ऊपर हो गए थे और इसमें वो तीनों दोस्त सवार थे। गाड़ी का नंबर है HR79D9286 और इसी गाड़ी से वो सभी तीनों दोस्त जो थे अपने घर के लिए जा रहे थे, अपने गंतव्य के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त किसी दोस्त को छोड़ करके, सैटेलाइट छोड़ करके बरेली जा रहे थे, वापस शहर वापस जा रहे थे। उसके बाद उनको कहीं आगे निकलना था, लेकिन जिस तरीके से गूगल मैप की गलती से एक और हादसा हुआ है, इस पर तो अब विचार अवश्य करना होगा। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बरेली। हरिद्वार से खबर है, जो अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। बैरागी कैंप से अतिक्रमण हटाया गया। यूपी सिंचाई विभाग ने अतिक्रमण हटाया और अवैध झोपड़ियां और दुकानें हटाई गई। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में इन दिनों नेशनल गेम्स की मेजबानी की तैयारी चल रही है। फुटबॉल और स्विमिंग जैसे बड़े इवेंट्स स्टेडियम में होने हैं, लेकिन इतने बड़े आयोजन में हल्द्वानी शहर के लोग स्टेडियम तक आसानी से कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। ठंड की दस्तक के बीच हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं।
लेकिन हल्द्वानी शहर के इस स्टेडियम तक पहुंचने के लिए जो रोड है उसकी हालत बेहद खराब है। हालात ऐसे हैं कि गौला नदी रोड का जो हिस्सा अपने साथ बाढ़ में बहा ले गई थी, उसका नेशनल गेम्स शुरू होने तक बनना भी संभव नहीं। हालांकि सिंचाई विभाग का दावा है कि टेंडर हो चुके हैं। देखिए, आपको पता ही है, इसमें गोला में काफ़ी भारी वर्षा हुई थी और गोला नदी के बहाव से काफ़ी बड़ा कटाव हुआ था। उसमें योजना गठित हो चुकी है और उसके टेंडर भी हो चुके हैं। जल्द ही उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। टेंडर की प्रोसेस चल रही है। दरअसल गौला पार में मौजूद इस इंटरनेशनल स्टेडियम में फुटबॉल, खो खो, वुशु, मॉडर्न पैंथलोन, स्विमिंग, वाटर पोलो जैसे गेम्स इवेंट होने हैं, जिन्हें देखने के लिए हल्द्वानी से दर्शक भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले शहर का मेन कनेक्टिंग रोड और स्टेडियम की सुरक्षा दीवार का गौला नदी में गिरना चिंता वाली बात है, क्योंकि आपात स्थिति में यही रोड खिलाड़ियों को अस्पतालों तक पहुंचाने में मदद करेगा। हालांकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खिलाड़ियों की सुरक्षा का भरोसा दे रहा है। राष्ट्रीय खेल के समय उसकी सुरक्षा के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। उसको चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके उसको सुरक्षित किया जाएगा। जो हमारी टीम एक मैनेजमेंट के लगी हुई है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसको पूरे तरह से सुरक्षित खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की संभावना न रहे। जाहिर है खेल विभाग खिलाड़ी और दर्शक दोनों को ही सुरक्षा का भरोसा दे रहा है, लेकिन गौला नदी में समाई इस रोड को बनाना उसके बस की बात नहीं और न ही सिंचाई विभाग ये काम कर सकता है। ऐसे में अगर सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो हल्द्वानी के खेल प्रेमियों को इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना ही होगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बेहद दुर्लभ प्रजाति के घड़ियाल और दुर्लभ प्रजाति के हॉग डियर के संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए इनकी गिनती होगी और गवर्निंग बॉडी ने स्पेशल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सिर्फ टाइगर ही नहीं बल्कि अनेकों प्रजाति के प्राणियों का भी घर है। इन्हीं में से एक है अति दुर्लभ प्रजाति का घड़ियाल। कॉर्बेट के बीच से होकर बहने वाली राम गंगा में बड़ी तादाद में घड़ियाल पाए जाते हैं, लेकिन आबादी क्षेत्र से बहकर आने वाली राम गंगा में प्लास्टिक और अन्य तरह के पॉल्यूशन की वजह से घड़ियालों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कॉर्बेट प्रशासन अब इन घड़ियालों की काउंटिंग करने के साथ ही राम गंगा को पॉल्यूशन मुक्त करने और घड़ियालों पर पड़ रहे इसके प्रभाव के लिए विशेष प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। जो रामगंगा में मेनली इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है, उसके पानी का जो चेंज हो रहा है या बाकी चीजें हो रही हैं, उसका इस पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, उन चीजों को भी इसमें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखा जाएगा। ये हमारी लॉन्ग टर्म स्टडी जो है घड़ियालों पे वो चल रही है, उसी का पार्ट है। कॉर्बेट पार्क में ही ढिकाला के ग्रासलैंड में दुर्लभ प्रजाति का हॉग डियर भी पाया जाता है। हॉग डियर सुअर की तरह सिर नीचे झुकाकर चलने वाला हिरन है। दुर्लभ प्रजाति के इस हिरन को कॉर्बेट में अच्छी तादाद में देखा गया है, लेकिन इनकी आज तक काउंटिंग नहीं हुई। कॉर्बेट में अब 1.5 साल का प्रोजेक्ट चलाकर इनकी भी काउंटिंग करने के साथ ही इनके ग्रासलैंड की भी स्टडी करने जा रहा है। जो हॉग डियर की जो पॉपुलेशन है उसको स्टडी किया जाएगा, उसका पॉपुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कितने मेल कितने फीमेल कितने बच्चे हैं उनको स्टडी किया जाएगा, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, किस तरह से है, इन पे भी एक स्टडी की जाएगी। साथ ही क्योंकि इनका वासस्थल जो है वो मेनली ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड की भी स्टडी, एक लॉन्ग टर्म स्टडी की जाएगी। अति दुर्लभ घड़ियाल देश भर में मध्य प्रदेश के चंबल, यूपी के कतरनिया घाट और उत्तराखंड के कॉर्बेट में पाए जाते हैं, लेकिन कॉर्बेट में रामगंगा में पोल्यूशन की वजह से अति दुर्लभ प्रजाति के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।